सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 12 से 17 तक। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उनकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा, हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जब ईश्वर उठ खड़ा होता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्य को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अपदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी ना हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह में
अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसीलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, हे ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध कर रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस संबंध से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।